मजार टूटने पे मिठाइयाँ नहीं नहीं, सड़कें चौड़ी करने के लिए, सड़कें चौड़ी करने के लिए यातायात में बाधा आ रहा था, इसीलिए उसको हटाया गया है। इस मजार से बाधा आ रहा था। बिल्कुल सड़क मेन सड़क पे आगे चौड़ीकरण हो रही है, पुलिया का निर्माण हुआ, 4 लाइन बन गया, इस बीच में डिस्टर्बेशन था, पब्लिक का दिक्कत था। अगर आप वहाँ एक बोर्ड देखेंगे ना, वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है उस पे, और यहाँ पे नहर है, इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, नहर को चौड़ा किया जा रहा है, पूर्वांचल वाले भाइयों के लिए छठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार लगातार दिल्ली में जितने भी अवैध कब्जे हैं उन सब पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इसी बीच आज मंगलवार यानी 14 जुलाई को दिल्ली शालीमार बाग और पीतमपुरा रोड को जोड़ने वाले जो मेन रोड के बीचों बीच ये जो दृश्य आपको ढहा हुआ पूरा दिख रहा है खाली, ये मज़ार हुआ करता था और आज सुबह सुबह यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है और इस मज़ार को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सड़क से बिल्कुल सटा हुआ ये मज़ार था जो कि अवैध था। यहाँ के आसपास के लोग बता रहे हैं कि ये काफ़ी पुराना 100 वर्ष पुराना ये मज़ार था, लेकिन ये मज़ार से जो तकलीफ़ें बताई जा रही है, यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। ये जो सड़क है, ये जब मज़ार हुआ करता था तो गुरुवार के दिन यहाँ पर जब लोगों की संख्या बढ़ती थी तो ये सड़क पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता था, ट्रैफिक जाम लगता था, जिसको दूर करने के लिए, इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ये सड़क चौड़ीकरण का रोड के दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार कार्य जारी है और इसी कार्य के बीचों बीच जितने भी अवैध कब्जे हैं, जो भी अवैध चीज़ है जो इनके बीच में आ रहा है, उन सब पर अब बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन आखिर यहाँ पर आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं इस ध्वस्तीकरण से? दिल्ली में जिस तरीके से एक बार सफाई अभियान लगातार जारी है तो दिल्ली की जनता, आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं? ये देखिए मिठाइयाँ बट रही है, मज़ार टूटने पे मिठाइयाँ। नहीं नहीं, सड़कें चौड़ी करने के लिए, सड़कें चौड़ी करने के लिए यातायात में बाधा आ रहा था, इसीलिए उसको हटाया गया है। इस मज़ार से बाधा आ रहा था। बिल्कुल सड़क मेन सड़क पे आगे चौड़ीकरण हो रही है, पुलिया का निर्माण हुआ, 4 लाइन बन गया, इस बीच में डिस्टर्बेशन था, पब्लिक का दिक्कत था, इसीलिए इसको किया गया और कोई बदले की भावना नहीं, कुछ नहीं, सब भाईचारा बनावट है। कि बदले की भावना है, मज़ार है इसलिए टूटा। नहीं नहीं, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, मैं नहीं मानता हूँ। जनता की सुविधा के लिए अगर सड़क पे हम खड़े हो जाए तो अगर भीड़ जाम है तो हमको हटना जरूरी है ना, इसीलिए हटना पड़ा और कोई बात नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं है, कोई दोष नहीं है। हम सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। आज मुस्लिम भी चलता है, हिंदू भी चल रहा, सरदार भी चलते हैं, सब जाति के लोग इसके लिए पुल देखिए ना कितनी चौड़ीकरण हो गई, कितनी बड़ी हो गई, तो ये सब कोई बदले की भावना नहीं है। क्या यहाँ मंदिर होता तब भी बुलडोजर चलता? बिल्कुल बिल्कुल, आज 10 जगह हटा है दिल्ली में, देखे नहीं सरकार में आते हुए ही रोड को तोड़ा गया, सबको तोड़ रहा। अच्छा, तो ये सही है, अब लग रहा है जनता को आराम हो गया। बिल्कुल, देखिए यहाँ मुस्लिम पक्ष इससे नाराज? नहीं नहीं, नाराज कोई नहीं है, सारे हमारे साथ है, सब हम साथ है। कोई इतने वर्ष पुराना मजार था, इसको तोड़ दिया गया? नहीं नहीं, पुराना पहले लोग अंधविश्वास में जी रहे थे, अभी लोगों को चलना जरूरी है, हॉस्पिटल जरूरी है, स्कूल जरूरी है, मजार जरूरी नहीं? मजार भी जरूरी है, अपने स्थान पे है जहाँ के माने हुए मजार है। अब तो 100 वर्ष पुराना था, माना हुआ ही होगा। नहीं, कोई नहीं जानता था इसको, कोई नहीं जानता। फिर आते कौन थे? कोई नहीं आते थे, 10 लोग आते थे। तो भीड़ किस बात की फिर होती थी? कुछ नहीं भीड़ होती थी, 10% लोग की भीड़ ऐसे खड़े हो जाते। अच्छा, तो ये सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रहा था, इससे ट्रैफिक जाम नहीं लगता था? एकदम नहीं लगे। क्या नाम हुआ सर? आलोक अग्रवाल। कैसा है, मतलब ये जो यहाँ पर ध्वस्तीकरण? सुनिए, वहाँ एक ना बोर्ड लगा है, आप देखिए इसको, वाइल्ड लाइफ। अगर आप वहाँ एक बोर्ड देखेंगे ना, वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है उस पे, और यहाँ पे नहर है, इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, नहर को चौड़ा किया जा रहा है, पूर्वांचल वाले भाइयों के लिए छठ घाट बनाए जा रहे हैं। और यहाँ ये बॉटल नेक है, मतलब जो सड़कें चौड़ी होंगी, अगर उसका मुंह अगर बारीक होगा तो आवागमन के लिए, ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो करने के लिए इसको धर्म विशेष से ना जोड़ो। और ये रोड ना बहुत, जो दिल्ली की सबसे बड़ी आबादी है, रोहिणी को रिंग रोड से जोड़ने तक के लिए, रोहिणी से आउटर रिंग रोड से जखीरा तक इस रोड को जोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए रोड तो चाहिए, स्पेस तो चाहिए ना। कैसा है अभी कार्यकाल, कैसा चल रहा है रेखा गुप्ता का? बहुत अच्छा चल रहा है, उनके विकास कार्यों से सभी दिल्लीवासी, विशेष रूप से हमारे क्षेत्र की विधायिका हैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई से इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आम लोग परेशान हैं। विकास के लिए तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी, स्थान तो वही है, जगह तो हम बढ़ा नहीं सकते। जो जगह में जो अवरोध है उनको हटाया जाएगा, उसको धर्म विशेष से जोड़ के देखे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि अभी छठ पूजा की तैयारी जो चल रही है, आपको अभी आप खड़े हो,
आपको लग रहा है कि कोई धर्म विशेष के दूसरे आदमी यहाँ खड़े हैं, स्मूथ चल रहा है सारा काम? नहीं चल रहा। बिल्कुल। कोई प्रोटेस्ट लग रहा है आपको कहीं? आप इसको भड़का सरकार मीडिया या जो इसे होता है ना, जो शांति को सौहार्द को बिगाड़ने का काम करे, तब तो कुछ भी हो सकता है। सरकार का डर है, डर से शायद लोग ना डर नहीं है कोई डर। आप देखो हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, 140 करोड़ देश की आबादी हो गई। अगर विरोध करने की सबको छूट है, आपको नजर आ रहा है कोई विरोध का स्वर? मतलब दिल्ली की जनता खुश है इस सरकार से? 100%। लेकिन मुस्लिम समुदाय तो ये कहेगा ना कि ये मजार देख के ये सरकार कार्रवाई कर दी पहले से ही। कोई हिंदू मंदिर भी अगर सड़क का अवरोध करेगा, वो उसको तोड़ने में भी हमें कई हिंदू जो छोटे छोटे बना के रखे थे वो भी टूटे हैं। अब उसकी जानकारी, हाँ टूटे हैं, टूटेंगे। ऐसा है जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब विकास हो रहा है, विकास के लिए थोड़ा बहुत नुकसान होना पड़ेगा। अगर हम सड़क चौड़ी करेंगे, बड़ी करेंगे, तो जनता का फायदा होगा नहीं होगा उसका। ये पुराना मजार था, लोगों की आस्था भी नहीं, ऐसा ये जगह अवैध रूप से घेर ही रखी थी। कोई सरकारी कागज इन पे नहीं था, वैसे ही मजार बन गई थी और लोगों का आस्था केंद्र बनाने पे मजार है। तो जब भी हम हिंदू लोग के हैं, जब यहाँ जाते हैं ना, हम हिंदू लोग हैं, हम मजार में मत्था टेकते हैं, हम मजार देखते रुक जाते हैं। आप भी हिंदू मजार में रुकोगे, लेकिन ये जो जगह थी पूर्ण रूप से अवैध थी, जगह घेरी थी। ये जगह डीडीए की है और डीडीए सौंदर्यीकरण कर रहा है, पीतमपुरा का विकास में लगा हुआ है, शालीमार के विकास में लगा हुआ है। विकास के अंदर जो भी अड़चनें आएंगी सरकार को हटानी पड़ेगी, ये उनकी मजबूरी है। दिल्ली का विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है और पिछले 1.5 साल से रेखा गुप्ता जी, क्योंकि ज़मीन से जुड़ी नेता हैं, रेखा गुप्ता जी ऐसी नेता हैं, एक एक कार्यकर्ता का नाम से जानती है। उसको पता होगा आपका नाम सुषमा जी है, इसको पता है इसका नाम चावला जी है। रेखा गुप्ता जी ऐसी पहली नेता हैं जो एक एक कार्यकर्ता को नाम से पुकारती हैं। 18 महीने के कार्यकाल को देखते हुए 10 में कितना मार्क्स देंगे रेखा गुप्ता को? ऐसा है जी, 18 महीने कार्यकाल में अगर आप अवैध निर्माण गिनते हैं तो 10 में से 8 नंबर हैं। अगर अवैध में हटा देते हैं तो 10 में 10 नंबर हैं, क्यों हटाना जरूरी थे। अवैध वाले का क्यों नंबर काट रहे हैं आप? इसलिए काट रहे हैं कि जिसका मकान हटता है उसे दुख तो होता ही है। आपका में मकान टूटेगा, दुख होगा। आपने अवैध कब्जा कर रखा है और पिछले 20 साल से कर रखा है, लेकिन आपका जो मकान टूटेगा आपको दुख होगा। दुख हर एक को होता है, लेकिन देश का विकास करना है, दिल्ली का विकास करना है, उसके लिए मजबूरी है सरकार की कि जगह को खुला करा जाए। अब ये रोड बन रहा है, ये रोड इतना कंजेस्टेड है। अभी आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम सा हो रहा है। तो इतना ट्रैफिक होने के कारण हमारा कर्तव्य है, सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम इसका के अंदर सहयोग करें और ये थोड़ा बहुत दुख झेल रहे हैं हमारी जनता, उसको सद्विधि दे ताकि दिल्ली का विकास हो सके। ठीक है, मतलब दिल्ली की जनता खुश है, सही हुआ है क्या? आप लोग क्या मानते हो? क्या नाम हुआ? बात तो की थी, यहीं से आप लोग? कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? नौकरी करते हैं जी हम तो। कहाँ नौकरी करते हैं? यहीं पे। हाँ जी। अच्छा, क्या करते हैं? सिलेंडर का काम है हमारा। अच्छा, कब से करते हैं यहाँ पे काम? यहाँ हो गए हमें 10-15 साल। तो कैसा लग रहा है ये यहाँ पे आप काम करते थे, अब कहा जा रहा है कि सड़क ट्रैफिक जाम होता था, ये मजार हटा दिया हमारी गया। जमीन भी है, हमारी जगह भी जाएगी, हम जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी आप हमारा लोगों का है या प्राइवेट लिमिटेड में है, मतलब हम जॉब करते हैं, हमारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं। ये भी डीडीए में है? ये भी डीडीए में है। नोटिस आ गया है? नहीं, वो नाल ये बता रहे हैं यहाँ से जगह चौड़ी होगी तो यहीं से सीधा जाएगा ये। अच्छा, यही रोड जाएगा? हाँ, ऐसे सीधा रोड बता रहे जाएगा तो हमारी तो वो भी जाएगा? मैं भी तकलीफ, वो भी गाड़ियाँ खड़ी करने में मैं भी दिक्कत आएगी अभी तो। अच्छा, हाँ जी। तो दुख है इस बात से, लग रहा है कि ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब जो वो सरकार करेगी वो करेंगे, हम लोगों के कहने से यार काम बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया हो रहा है। सही हो रहा है? हाँ, काम सही हो रहा है। कैसा है रेखा गुप्ता का कार्यकाल? रेखा गुप्ता बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ, शालीमार बाग में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है हमारे कहाँ साथ। से हैं आप लोग? हम सिंगलपुर गांव के ही। अच्छा, क्या नाम हुआ? नुंगल बाहर की। सबसे ज्यादा शालीमार बाग में बुलडोजर कार्रवाई हुई है जब से सरकार आई? मीडिया वाले सब आए थे, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम बढ़िया चल रहे हैं। बढ़िया चल रहा हाँ है। जी। बिहार कितना में देंगे? 10 में से कितना नंबर देंगे रेखा? पूरी करवा दी, पैड़ी बनवा दी, छठ पूजा के लिए लाइट लगवा दी, सब कुछ लगवा दिया। लाइटें लग रही है? हाँ, लाइटें छठ पूजा बढ़िया होगा इस बार? हाँ जी, छठ पूजा इस बार बढ़िया से होगा? हाँ बढ़िया तो होगा, क्यों नहीं होगा। जब छठ पूजा पैड़ी लगवा दी, सब कुछ कर रहा है, नहर की सफाई करवा रही है, इतना पैसे लगा रही है, वो करवा रही है, काम धाम बढ़िया हो रहा है। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रही है। अब बेड़ा गर्क कोई नहीं हो रहा, बढ़िया काम हो रहे हैं सारे। बढ़िया हो रहे हैं? हाँ जी। केजरीवाल जी का समय बढ़िया नहीं था? केजरीवाल बढ़िया थे, केजरीवाल की सरकार थी तो केजरीवाल थे। अब बीजेपी की सरकार तो बीजेपी बढ़िया है। अब किसको जो आ जाएगी वो बढ़िया हो जाएगी?
जो काम ऐसा बढ़िया होता है कराएगा क्या? मैडम, जो काम बढ़िया कराएगा हमारे दोनों में बढ़िया किसका काम लगा? दोनों काम ने बढ़िया कराए। केजरीवाल ने भी पानी लाइट फ्री करा, अच्छा बात है केजरीवाल ने भी। और एक उतना बढ़िया काम करा रही है। और मतलब ये जाल जक्कड़ ये कटवा रही है, ये झाड़ जक्कड़ से सारे कटवाने लग रही है। हमें इस बात को दुख नहीं है मैडम। लगातार दिल्ली में जिस तरीके से हर अवैध अतिक्रमण पे कार्रवाई चल रही है और ये जो सड़क का चौड़ीकरण यहाँ पर उसका कार्य चल रहा है, उसको लेकर इस मज़ार को हटाया गया है। इस मज़ार से तकलीफ नहीं थी, लेकिन जो बॉटल नेक यहाँ पर ये रोड है उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगती थी, तो इसीलिए इस सड़क को बढ़ाने के लिए इसको तोड़ा गया है और इसी बीचों बीच ये सड़क निकलेगा। और आगे ये भी बताया जा रहा है कि इसके आगे जो और भी बहुत सारे जो बिल्डिंगें हैं यहाँ पर गैस सिलेंडर की एजेंसी कोई भी है, उन सब पर भी शायद आने वाले वक्त में कार्रवाई हो सकती है। अब ये तमाम लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली के विकास में बीच में जो भी आड़े आएगा उन सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन दिल्ली का विकास नहीं रुकेगा। लगातार रेखा गुप्ता भी ये बात दावा कर रही है, दिल्ली सरकार इस बात का दावा कर रही है कि आने वाले वक्त में दिल्ली का विकास जिस तेज़ी से चल रहा है आकाश छूने वाला है और हर उन दावों पर, उन वादों पर काम चल रहा है जो सरकार चुनाव से पहले करके आई है। चाहे वो कूड़े का पहाड़ हो या फिर यमुना की सफाई हो या फिर ये अलग अलग हिस्सों में सड़क चौड़ीकरण की बात हो, पॉल्यूशन की बात हो, उसको भी लेकर ईवी पॉलिसी लाई गई, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और लगातार सरकार इस बात का दावा कर रही है कि धीरे धीरे हम उस हर काम पे सक्सेस पाने के लिए तैयार हैं और हमारी सरकार कार्यरत है। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।